नमस्कार, मैं राजेश। दोस्तों, साल था 2014। भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ी उथल पुथल देखने को मिलता है। उस समय के सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी अंतराल से हराकर वर्तमान की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी देश की सत्ता पर काबिज होता है और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। परंतु दोस्तों, देश के लोगों को ये नहीं पता था कि जिस वोट के जरिए, जिस लोकतंत्र के जरिए हमने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की सत्ता में लाया, वही भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में भारतीय लोकतंत्र के लिए काल बन जाएगा। दोस्तों, किस प्रकार आज के समय में ईडी, सीबीआई और ऑपरेशन लोटस के जरिए भारतीय लोकतंत्र को एक सोची समझी साजिश के तहत कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। ऑपरेशन लोटस के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि सीबीआई देश भर में मामले की जांच करे। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से, जहां ऑपरेशन लोटस के खतरे के बीच कांग्रेस पार्टी अलर्ट हो गई है। ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग का गलत इस्तेमाल क्या करती है? दोस्तों, एक समय था जब इसी भारतीय जनता पार्टी के सबसे महान नेता और भारत के सबसे सफल प्रधानमंत्री में से एक श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चीमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। परंतु दोस्तों, तब का भारतीय जनता पार्टी और अब के बीजेपी में बहुत अंतर है। अब अगर कहीं किसी राज्य में जैसे ही विपक्ष अथवा गठबंधन की सरकार बनती है, भारतीय जनता पार्टी के कुछ वर्कर और सरकारी एजेंसियां मिलकर ऑपरेशन लोटस चलाकर वहां पर जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को गिरा देता है और इस प्रकार एक चुनी हुई लोकतंत्र की हत्या बड़े ही रहस्यमय तरीके से हो जाती है और जनता को पता तक भी नहीं चलता है। दोस्तों, ऑपरेशन लोटस की शुरुआत सबसे पहले 2008 में भारतीय जनता पार्टी के ही नेता जनार्दन रेड्डी के द्वारा कर्नाटक की कांग्रेस सरकार गिराने में किया गया था। किंतु इसका सबसे अधिक प्रभाव तब देखने को मिला जब भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी केंद्र की सत्ता में आए और तब से अब तक कई राज्यों में जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में लोकतंत्र की हत्या ऑपरेशन लोटस के द्वारा कर चुका है। और जिस किसी राज्य में ऑपरेशन लोटस सफल नहीं हो पाता है, उस राज्य के प्रमुख विपक्षी नेताओं को ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है ताकि वहां पर विपक्ष कमजोर पड़ जाए। दोस्तों, जिसका जीता जागता उदाहरण अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन है। दोस्तों, किस प्रकार पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के द्वारा डिटेन कर लिया जाता है और फिर बाद में अरविंद केजरीवाल को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। जेल जाने से पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था, ये जो मर्जी षड्यंत्र कर ले हमारे खिलाफ, कुछ नहीं होने वाला और मैं भी डटा हुआ हूं इनके खिलाफ, मैं भी नहीं झुकने वाला। ये कहते हैं बीजेपी में आ जाओ, हम छोड़ देंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आऊंगा बीजेपी। और इसके कुछ ही दिन बाद अरविंद केजरीवाल को ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों, विपक्ष के ऊपर ये सारा कार्यवाही हमें इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया आपातकाल की याद दिलाता है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। किस प्रकार इंदिरा गांधी ने एक तानाशाही रवैया को अपनाते हुए सारे विपक्षी नेताओं को जेल के अंदर डाल दिया गया था और परिणाम यह निकला था कि अगले ही लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी को इसकी कीमत अपनी सत्ता गंवाकर चुकानी पड़ी थी। ये क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति है। दोस्तों, सेम कार्य भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता को संरक्षण देने के लिए विपक्षी नेताओं को ईडी और सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार करवाया जा रहा है ताकि 2024 के आम चुनाव में फिर से भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी केंद्र की सत्ता में वापस आ सके। परंतु दोस्तों, ये जो घिनौनी कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है,
इससे हमारा इंडिया और हमारे देश के लोकतंत्र का ग्राफ तेजी से नीचे गिरता जा रहा है। हाल ही में प्रकाशित वी-डैम दुनिया के डेमोक्रेटिक देशों के ऊपर ध्यान रखने वाली एक स्वतंत्र संस्था है, जो बताती है कि 2014 के बाद यानी नरेंद्र मोदी को सत्ता में आने के बाद भारतीय लोकतंत्र डेमोक्रेटिक लोकतंत्र से तानाशाह की ओर किस प्रकार तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भारत में अनडिक्लेयर इमरजेंसी लगने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार इन एजेंसियां ईडी सीबीआई का उपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उससे यही तो साबित होता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ही भारत की एकमात्र पार्टी रह जाएगी। ना रहेगा विपक्ष, न जीतेगा कोई चुनाव। रूस की तरह भारत भी विपक्षहीन देश बन जाएगा। और जिस प्रकार पुतिन साहब रूस के एक राजा हैं, उसी तरह हमारा भारत का भी एक राजा होगा। और इस प्रकार धीरे धीरे भारत का लोकतंत्र मुहिम तरीके से खत्म हो जाएगा। हालांकि इस पूरे वीडियो पर आपका क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारे यह वीडियो अच्छा लगे तो हमें लाइक और कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम इस प्रकार की वीडियो आप लोगों के लिए ला सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बहुत बहुत